I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग का मास्टर उसे मिलने बुलाता है और उससे सीक्रेट गेम में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन फेंग इसके लिए मना कर देता है और कहने लगा कि मैं लॉक खोलकर लोगों की हेल्प करके ही खुश हूँ, मुझे किसी गेम को जीतने का कोई शौक नहीं। इस पर फेंग का मास्टर बोला कि ठीक है, तुम्हें गेम में हिस्सा नहीं लेना तो कोई बात नहीं, पर हम दोनों एक कंपटीशन तो कर ही सकते हैं, देखते हैं हम में से कौन ज्यादा बेटर है। और इस पर फेंग कंपटीशन के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में हम सुयू को देखते हैं जो लियोबिन से वो नॉवेल मांगती है जिसके ऑथर के लिए उसे केस हैंडल करना था, लेकिन लियोबिन उसे देने से इनकार कर देता है और कहने लगा कि तुमने ही तो मना किया था कि हम दोनों इस केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुई कहने लगी कि मुझे बस वो नॉवल पढ़नी है, तुम्हें देना हो तो दो वरना मैं मार्केट से भी खरीद लूंगी। लियोबिन बोला कि ठीक है, तुम दूसरी ही खरीद लो, मैं तुम्हें मेरी बुक नहीं दूंगा। तभी वहाँ शाव्यान आ जाती है और लियोबिन से वो बुक लेकर सुई को दे देती है। लियोबिन बोला कि वो बुक तो मेरी है, तुम इसे क्यों दे रही हो। इस पर शाव्यान कहने लगी कि तुम मेरे हो तो ये बुक भी तो मेरी हुई और मेरी बुक को मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। इसके बाद सुई वो बुक लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ होने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तभी लियोबिन उसके रूम का डोर नॉक करता है। फेंग डोर खोलकर कहने लगा कि तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हो। इस पर लियोबिन बोला कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, आज पूरे दिन से तुम बाहर क्यों नहीं आए, तुम्हारा सुई के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ या फिर तुम सीक्रेट गेम की तैयारी कर रहे हो। वैसे वो गेम बहुत डेंजरस है, मुझे यकीन है कि तुम उसे नहीं जीत पाओगे। इस पर फेंग बोला कि मैं उस गेम में हिस्सा नहीं ले रहा, मैं बस लॉक खोलने में मेरे मास्टर के साथ कंपटीशन करने वाला हूँ। इस पर लियोबिन बोला कि तुम्हें कंपटीशन करना है तो किसी और के साथ करो ना, तुम्हारे मास्टर को तो लॉक खोले हुए काफी साल हो गए, वो तुम्हें कहाँ से हरा पाएंगे, कहीं तुम उन्हें नीचा तो नहीं दिखाना चाहते। इस पर फेंग कहने लगा कि उन्होंने सामने से मुझे चैलेंज किया, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो तैयारी कर रखी होगी, मुझे ये कंपटीशन जीतना है तो तुम मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने मत आना। ये कहकर वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। फिर लियोबिन अपने आप से कहने लगा कि सुई मुझे थर्ड फ्लोर पर नहीं जाने दे रही और फेंग ने मुझे सेकंड फ्लोर पर आने से भी मना कर दिया, इस घर में मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। फिर वो दोबारा डोर खोलकर फेंग से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ सुपरमार्केट चलोगे, लेकिन जैसे ही फेंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो जल्दी से डोर बंद करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम फेंग के मास्टर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है जो उससे कहने लगा कि मुझे लियोबिन का एक ऐसा सीक्रेट पता लगा है जिसे तुम फेंग के खिलाफ यूज कर सकते हो। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट पर डिनर लेने के लिए गया होता है और वो उस रेस्टोरेंट के ऑनर से फेंग के मास्टर के बारे में पूछने लगा कि क्या वो यहाँ सही तरीके से काम कर रहा है। ऑनर कहने लगी कि हाँ, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है और वो कभी भी छुट्टी नहीं करता। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी डिनर लेने के लिए आई हुई थी, वो लियोबिन से कहने लगी कि तुम फेंग के मास्टर के बारे में इतना मत सोचो, वैसे भी अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी लियोबिन पूछने लगा कि आप कौन सी गलती की बात कर रही हैं। इस पर वो पुलिस ऑफिसर बताने लगी कि 10 साल पहले फेंग ने अपने मास्टर को जेल भिजवा दिया था क्योंकि उन्होंने एक गोल्ड स्टोर में चोरी कर ली थी। वैसे तुम तो फेंग के बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या उसने तुम्हें ये सब बताया नहीं था। इस पर लियोबिन कहने लगा कि हाँ, उसने मुझे पहले ही ये सब बता रखा है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग सुयू को एक ग्रेवयार्ड में लेकर जाता है और उसे बताने लगा कि कुछ साल पहले आग में जलकर मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से मेरी छोटी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसने भी सुसाइड कर ली। फिर कुछ दिन बाद ही मेरे डैड की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और ये सब बताकर फेंग बहुत ज्यादा सैड हो गया। इसके बाद वो घर जा रहे होते हैं तभी सुई उससे कहने लगी कि तुम्हारे पास लियोबिन है, मैं हूँ, हम सब तुम्हारी फैमिली है। ये सब सुनकर फेंग उसे हक कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग अपना काम कर रहा होता है और लियोबिन उसके रूम के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मैं 16 साल का था तब मैं इससे पहली बार मिला था। फेंग को मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि इसकी छोटी बहन की डेथ कैसे हुई थी। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग अपने मास्टर के साथ कंपटीशन करने के लिए चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को एक एक लॉक देते हैं और जो भी पहले इस लॉक को खोलेगा वो ही विनर होगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर वो तीनों घर पर फेंग के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने फेंग को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। वहीं फेंग उस लॉक को खोलने ही वाला था पर फिर वो अपने मास्टर को देखता है जिनको वो लॉक खोलने में काफी परेशानी हो रही थी। वो अपने मास्टर को हारते हुए नहीं देख पाया और वो लॉक खोलते हुए वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद फेंग का मास्टर वो लॉक खोलकर जीत जाता है, पर जब उसे पता लगा कि फेंग ने तो बीच में ही लॉक खोलना बंद कर दिया था तो वो उससे गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझ पर दया क्यों दिखा रहे हो, तुम्हें
क्या लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े लॉक स्मिथ हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर ये मत भूलो कि तुम्हें ये सारी स्किल्स मैंने सिखाई है, वरना तुम एक छोटे से गैरेज में काम कर रहे होते। फैंग उनसे शांत होने को कहता है, लेकिन वो गुस्से में कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो तुमसे हर बात शेयर करता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि लियोबिन ने तुमसे कितना बड़ा सच छुपा रखा है। तुम लियोबिन के जिस डैड को जानते हो वो उसके स्टेप फादर हैं। उसके रियल फादर मिस्टर झाओ हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया था। लियोबिन पहले से ये बात जानता था कि उसी के डैड की वजह से तुम्हारी बहन ने सुसाइड किया है, पर फिर भी उसने ये सब बात तुमसे छुपा कर रखी। और ये सब सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद फैंग अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो तीनों अचानक से आकर उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन फैंग ने उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं दिया। सुई उससे कहने लगी कि अगर तुम थक गए हो तो पहले रेस्ट कर लो, हम केक बाद में काट लेंगे, लेकिन लियोबिन बोला कि नहीं, तुम केक अभी काटो और विश भी मांगो। तभी फैंग उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुम्हें मेरी बहन की डेथ के बारे में कब पता चला था। ये सुनकर लियोबिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम्हें पता था ना कि जिस डॉक्टर की वजह से मेरी बहन की डेथ हुई है वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, फिर भी तुम ऐसा दिखावा करते रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सब पहले ही बताना चाहता था, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बताऊं। तभी फैंग उससे गुस्से में कहने लगा कि अगर तुम्हारे डैड उसका फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाते तो शायद आज वो जिंदा होती। तुम्हारे डैड के कहने पर उसने अपने आप को स्कूल जाने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसकी डेथ हो गई। ये सब पता होते हुए भी तुम मेरी लाइफ में आए और धीरे धीरे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, ताकि एक दिन तुम मुझे उससे भी बड़ा घाव दे सको। ये सब सुनकर लियोबिन बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोबिन अपने रूम में नहीं था। सुई उसके पास कॉल भी करती है, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। सुई फैंग से कहने लगी कि तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है, तुमको एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन फैंग बोला कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है और उन्हें लगा कि लियोबिन वापस आ गया, लेकिन वहाँ लियोबिन नहीं बल्कि उसका एक फ्रेंड था, जो उन्हें बताने लगा कि मुझे लियोबिन ने अपनी जगह इस स्टोर को संभालने के लिए भेजा है। इसके बाद शाओयान सुई से कहने लगी कि जब लियोबिन ही ये घर छोड़कर चला गया है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपने घर वापस जा रही हूँ। और ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं, जिसको लियोबिन के बिना काफी अकेला फील हो रहा था। इसके बाद वो मार्केट से सब्जियां लेने के लिए जा रहा होता है। तभी एक लेडी उससे कहने लगी कि हमने काफी समय से लियोबिन को नहीं देखा, वो कहीं बाहर गया है क्या। इस पर फैंग बोला कि हाँ, वो हॉलीडेज पर अपने मॉम डैड से मिलने गया है। फिर जब वो सब्जियां लेकर वापस आ रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की फ्लावर्स लेकर आती है और उससे कहने लगी कि ये फ्लावर्स लियोबिन ने ऑर्डर किए थे, पर वो उन्हें लेने आया ही नहीं, तो तुम इनको ले जाकर उसे दे देना। फिर फैंग उन फ्लावर्स को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और फैंग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी फैंग उससे पूछने लगा कि तुम अपने घर कब जाने वाली हो। इस पर सुई बोली कि कल मेरा हॉलीडे है तो मैं आज ही अपना सामान पैक कर लूंगी। फैंग कहने लगा कि ठीक है, मैं कुछ दिन अकेला भी रह सकता हूँ। इस पर सुई कहने लगी कि आई एम सॉरी, मैं ऐसे वक्त में तुम्हें अकेले छोड़कर जा रही हूँ, मुझे मेरे ग्रैंडपा से मिलना है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तभी फैंग कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अकेले रहने की आदत है। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के घर आया होता है और उसे फ्लैशबैक में 10 साल पहले का एक सीन याद आता है, जिसमें उसके डैड काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और जब लियोबिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे धक्का दे देते हैं। फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक मर्डरर हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी लियोबिन कहने लगा कि आप जब भी ड्रिंक कर लेते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि आप एक मर्डरर हैं, आपने सच में किसी का मर्डर किया है। इस पर उसके डैड बताने लगे कि तुम्हारे क्लासमेट फैंग की सिस्टर की डेथ मेरी वजह से हुई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें फैंग के डैड उसके सिस्टर को डॉक्टर झाओ के पास चेकअप के लिए लाते हैं। डॉक्टर झाओ ने उन्हें बताया कि वो लड़की डिप्रेशन में है, पर ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएगी। इस पर फैंग के डैड बोले कि उसे कोई डिप्रेशन नहीं है, वो बस स्कूल ना जाने के लिए नाटक कर रही है, और अगर उसे डिप्रेशन हुआ भी तो जब वो अपने फ्रेंड से मिलेगी तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। फिर फैंग के डैड के कहने पर उन्होंने उसका नकली हेल्थ सर्टिफिकेट बना दिया और उनसे कहा कि आप इसे स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन इसे चेकअप के लिए यहाँ लाते रहना। पर फैंग के डैड उसे दोबारा चेकअप के लिए कभी नहीं लाए। स्कूल जाने की वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो गई और उसकी डेथ हो गई। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं, जो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है, जो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। वो फैंग से कहने लगी कि आप यहाँ अकेले बैठकर वाइन क्यों पी रहे हैं। फिर वो उससे खुद के पीने के लिए वाइन लेने लगती है। तभी फैंग उसे रोकते हुए कहने लगा कि अभी तुम छोटी हो। इस पर उसकी सिस्टर कहने लगी कि अगर मैं जिंदा होती तो 20 साल की होती ना। फिर फैंग उससे कहने लगा कि जब तुम इतने पेन में थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और अपने आप को स्कूल जाने के लिए फोर्स क्यों किया। इस पर उसकी सिस्टर बोली कि मैं नहीं चाहती थी
थी कि मेरी वजह से आपको भी स्ट्रेस हो, लेकिन अगर मुझे एक और चांस मिले तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं सैड हूँ या हैप्पी, मैं दोबारा जिंदगी जीना चाहती हूँ। कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो अपनी ग्रैनी से मिलने गया होता है और उन्हें बताने लगा कि अब आपके स्टोर को मेरी जगह मेरा एक फ्रेंड मैनेज करेगा। तभी उसकी ग्रैनी कहने लगी कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम और फैंग फिर से फ्रेंड बन जाओ। आई थिंक तुम्हें उससे मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर लेना चाहिए। इस पर लियोबिन बोला कि मैं भी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उससे जाकर ये कहूँ कि हेलो फैंग, मैं लियोबिन हूँ जिसके डैड की वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो गई, या फिर उससे ये कहूँ कि मेरे डैड से ये सब करने के लिए तुम्हारे डैड ने ही कहा था और तुम्हारे डैड ही तुम्हारी सिस्टर के रियल मर्डरर है। मेरी अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। मैं बस अपने डैड की गलती सुधारना चाहता था, इसीलिए मैंने फैंग से अपने साथ रेंट शेयर करने को कहा और फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मुझे डर था कि कहीं वो भी अपनी बहन की तरह अपनी लाइफ से गिव अप ना कर ले, इसीलिए मैंने उसे हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट किया और अब जब मैं उसे सुयुई के साथ खुश देखता हूँ तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। तभी उसकी ग्रैनी कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम किसी के साथ पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकते ना, वैसे भी जिनका मिलना तय होता है वो एक दिन मिल ही जाते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है।